स्वागत है आप सबका मिल्लत टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ कमर इकबाल। हमला किसी और ने किया और गिरफ्तार किसी और को होना पड़ा। बात है 2017 की। छत्तीसगढ़ सुकमा जिले के दोरनापाल से जगरगुंडा तक सड़क निर्माण चल रहा था। सर्च ऑपरेशन और सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ और पुलिस बल तैनात किए गए थे। इस बीच माओवादियों से मुठभेड़ में 25 जवान शहीद हो गए। पुलिस इस मुठभेड़ की जांच पड़ताल तो करती है, पर मुख्य आरोपियों को पकड़ने की बजाय आस पड़ोस के गांव से 121 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज देती है। 5 साल बाद 17 जुलाई 2022 को उन्हें बेकसूर बताकर रिहा कर दिया जाता है। आज हम आपसे छत्तीसगढ़ के बक्सर में हुए 121 आदिवासियों की रिहाई पर बात करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में यूएपीए समेत अन्य गंभीर धाराओं में जेल में बंद 121 आदिवासियों को दंतेवाड़ा की एनआईए की अदालत ने रिहा करने का फैसला सुनाया है। ये सभी आदिवासी पिछले 5 सालों से भी ज़्यादा समय से जेल में बंद थे। अदालत के फैसले के बाद शनिवार की शाम इन आदिवासियों को रिहा कर दिया गया है। बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी के अनुसार जगदलपुर केंद्रीय जेल में बंद 110 और दंतेवाड़ा जेल में बंद 3 लोगों को शनिवार को रिहा किया गया है। वहीं 8 लोगों पर दूसरे मामले दर्ज थे, इसलिए उन्हें रिहाई नहीं मिली है। इन आदिवासियों को 24 अप्रैल 2017 को सुकमा जिले के बुरकापाल में हुए एक माओवादी हमले के बाद गिरफ्तार किया गया था। संदिग्ध माओवादियों के इस हमले में सीआरपीएफ के 25 जवान शहीद हो गए थे। सुकमा जिले के दोरनापाल से जगरगुंडा तक सड़क निर्माण में सुरक्षा के लिए तैनात सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन और जिला पुलिस बल की एक टीम 24 अप्रैल 2017 को सर्च ऑपरेशन के लिए निकली हुई थी। इस दौरान भरी दोपहर में सुरक्षा बल सड़क पर आराम कर रहे थे, तभी जवानों पर संदिग्ध माओवादियों ने चारों तरफ से घेर कर हमला कर दिया। इस हमले में 25 जवान मारे गए थे और 7 जवान गंभीर रूप से घायल पाए गए थे। हमले में एक संदिग्ध माओवादी का शव भी घटनास्थल पर मिला था। पुलिस ने इस हमले के बाद घटनास्थल के आसपास के गांवों से 121 आदिवासियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें ज़्यादातर लोग 19 साल से 30 साल की उम्र के बीच थे। 2017 से ही सभी लोग जेल में थे। इस दौरान एक व्यक्ति की जेल में मौत भी हो गई थी। अब 5 सालों बाद जाकर इन्हें रिहाई मिली है। आदिवासियों के वकील डॉक्टर बेला भाटिया ने कहा कि 2017 मई और जून के महीने में बुरकापाल और आसपास के गांवों से 120 आदिवासियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद एक कथित महिला नक्सली को भी इस केस में डाल दिया गया था। इन 121 लोगों पर यूएपीए छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून समेत कई धाराएं लगाई गई। मामले में दंतेवाड़ा में एनआई की अदालत ने इन सभी को निर्दोष साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि बस्तर में किसी घटना के बाद किस तरह आदिवासियों को बिना जांच पड़ताल के गिरफ्तार कर लिया जाता है, बुरकापाल उसका एक बड़ा उदाहरण है। बेला भाटिया ने कहा कि इस मामले में एनआईए की अदालत और हाई कोर्ट ने आदिवासियों की जमानत याचिका गंभीर आरोपों के कारण खारिज कर दी थी। अभियुक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण उनको पेशी की तारीख पर कोर्ट में हाजिर नहीं किया जाता था। पूरे 5 साल में उनको केवल 2 बार ही हाई कोर्ट में पेश किया गया है। बेगुनाहों को अपनी बेगुनाही साबित करते करते 5 साल लग गए, क्योंकि कार्यवाही अत्यंत धीमी गति से चल रही थी। आरोप पत्र पेश होने में ही 4 साल लग गए। उनके बाद अगस्त 2021 में प्रशिक्षण शुरू हुआ। मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील शालिनी गेरा ने नक्सलियों से जुड़े मामलों में निर्दोष आदिवासियों की गिरफ्तारी और बरसों बरस तक उनके जेल में रहने को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बस्तर में सैकड़ों आदिवासी यूएपीए के झूठे मामलों में सालों साल कैद रहते हैं और कई सालों बाद उनकी रिहाई हो पाती है। शालिनी गेरा ने कहा कि 2015 में बस्तर सत्र न्यायालय में यूएपीए के तहत पंजीबद्ध 101 प्रकरणों का हम लोगों ने विश्लेषण किया था। इसमें 92 अभियुक्तों को निर्दोष पाया गया था। शेष 9 मामलों को किसी अन्य अदालत में ट्रांसफर किया गया था। उन 101 मामलों में किसी को भी दोषी नहीं पाया गया। रिहा होने वाले आदिवासियों में से एक करीगुंडम गांव के रहने वाले मड़कम राजा ने कहा कि हमारा इस मामले में कोई लेना देना नहीं था। हमारा अपराध बस इतना था कि हम चिंता गुफा थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले थे। गेंदपल्ली गांव में रहने वाले मुरिया जनजाति के हुपला ऐतू को अफसोस है कि उनके साथ उनके चाचा डोडी मंगलू की रिहाई नहीं हो पाई है, क्योंकि इस फैसले के आने से पहले ही पिछले साल 2 अक्टूबर को जेल में ही उनकी मौत हो गई थी।
जब बात किसी सेलिब्रिटी या वेल नोन पर्सनालिटी की होती है तो कोर्ट कचहरी के सारे काम फटाफट होने लगते हैं। वहीं इन आदिवासियों को 5 साल बिला वजह जेल में रहना पड़ा। इनके लिए फैसले इतनी देरी से क्यों लिए गए? आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं।